नमस्कार, स्टडी सर जी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी की कक्षा छठी की संस्कृत पाठ्य पुस्तकम दीपकम के पंचदशः पाठः यानी 15वें पाठ वृक्षाः सत्पुरुषाः इव इस पाठ को पढ़ेंगे। इस पाठ से संबंधित एक वीडियो पहले भी बनाई जा चुकी है, जिसमें हमने पहले, दूसरे और तीसरे श्लोक को पढ़ लिया था। आज हम इस वीडियो में चौथे, पांचवें और छठे श्लोक को पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। परोपकाराय फलन्ति वृक्षा परोपकाराय वहन्ति नद्यः परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकाराय इदं शरीरम्। एक बार फिर से पढ़ लीजिए। परोपकाराय फलन्ति वृक्षा परोपकाराय वहन्ति नद्यः परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकाराय इदं शरीरम्। इसी श्लोक में भी पेड़ के महत्व को बताया गया है। परोपकाराय फलन्ति वृक्षः, जो वृक्ष हैं, जो पेड़ हैं, किस लिए फल आते हैं उनमें? परोपकाराय, यानी परोपकार के लिए जो है पेड़ फल देते हैं। परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परः उपकाराय, दूसरों के उपकार के लिए, वहन्ति नद्यः, नदी बहती हैं। परोपकाराय दुहन्ति गावः, गावः अर्थात गाय। परोपकाराय, दूसरों के उपकार के लिए, दुहन्ति अर्थात दूध देती हैं। परोपकाराय इदं शरीरम, और सज्जनों का जो शरीर है वो भी क्या है? परोपकाराय, दूसरों के हित के लिए होता है। आइए अब इस श्लोक के पदच्छेद को करते हैं। परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः परोपकाराय वहन्ति नद्यः परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकाराय इदं शरीरम्। अन्वय देख लीजिए। वृक्षाः परोपकाराय फलन्ति, वृक्ष परोपकार के लिए, दूसरों के हित के लिए फलते हैं। नद्यः अर्थात नदी परोपकाराय वहन्ति, नदी परोपकार के लिए बहती है। गावः परोपकाराय दुहन्ति, गाय दूसरों के हित के लिए दूध देती है। परोपकाराय इदं शरीरम अस्ति, और सज्जन पुरुषों का जो शरीर है वो भी परोपकार के लिए होता है। अब इसकी श्लोक का जो है भावार्थ देख लेते हैं। वृक्षस्य फलानि अन्ये खादन्ति, वृक्ष कभी स्वयं अपना फल नहीं खाता है। अन्य खादन्ति, दूसरे लोग उसका फल खाते हैं। ना तो वृक्षा स्वयं खादति, स्वयं फल नहीं खाता है। नदीनां जलस्य उपयोगम अपि अन्ये एव प्राणिनः कुर्वन्ति, नदी भी अपना जल स्वयं उपयोग नहीं करती है, बल्कि अन्य एव प्राणिनः कुर्वन्ति, दूसरे लोग ही नदी के जल का उपयोग करते हैं। गावः अपि अन्येषां कृते एव दुग्धं यच्छन्ति, इसी प्रकार गाय भी दूसरे लोगों के लिए दूध देती है। एवमेव अस्माकं जीवनम, इसी प्रकार हमारा जो जीवन है वो भी अन्येषां उपकाराय भवतु, दूसरे लोगों के उपकार के लिए होना चाहिए। अर्थात कहने का तात्पर्य है, जिस प्रकार सज्जन पुरुष दूसरों का कल्याण करते हैं, पेड़ दूसरों के लिए फल देते हैं, नदी दूसरों के लिए जल देती है, गाय दूसरों के लिए दूध देती है, उसी प्रकार हमें भी अपना जीवन उपकार में लगाना चाहिए। ठीक है, आइए अब इस पाठ के अगले श्लोक को पढ़ते हैं। अगला श्लोक देखिए, बहुत सुंदर श्लोक है। पुष्प पत्र फल छाया मूल वलकल दारुभी धन्या महीरुहा येषां विमुखा यान्ति नार्थिनः। एक बार फिर से श्लोक पढ़ लेते हैं। पुष्प पत्र फल छाया मूल वलकल दारुभी धन्या महीरुहा येषां विमुखा यान्ति नार्थिनः। आइए यहाँ पर इसी श्लोक में पेड़ों को धन्य बताया गया है ना? क्यों धन्य बताया गया है? क्योंकि कोई भी याचक, जो भी आप पेड़ के पास इच्छा लेकर के जाते हैं, पेड़ उसको प्रदान करता है। कोई भी याचक पेड़ के पास से खाली नहीं जाता है। आइए सबसे पहले इस श्लोक का पदच्छेद कर लेते हैं। पुष्प पत्र फल छाया मूल वलकल दारुभी धन्या महीरुहा येषां
विमुखा यान्ति न अर्थिनः। अन्वय देखिए, अन्वय के माध्यम से इसके अर्थ को भी जानेंगे। येषाम पुष्प पत्र फल छाया मूल वलकल दारु भी। अर्थात ये जो वृक्ष हैं क्या क्या देते हैं हमें? पुष्प यानी फूल, पत्र यानी पत्ते, फल, छाया, मूल, मूल का अर्थ क्या होता है? जड़, वलकल अर्थात अपनी छाल, दारु भी अर्थात लकड़ियां। अर्थिनः विमुखः न यान्ति, अर्थिनः अर्थात जो याचक होते हैं, विमुखा न यान्ति वापस नहीं जाते हैं, इसलिए ते महीरुहा धन्याः सन्ति, वे महीरुहा अर्थात पेड़ धन्य हैं। पेड़ों को धन्य क्यों बोला है? क्यों? क्योंकि पेड़ों के पास से कोई वापस नहीं जाता है ना। जो भी कोई पुष्प लेने जाता है, कोई पत्र लेने यानी पत्ता लेने जाता है, कोई फल लेने जाता है, कोई छाया लेने जाता है, कोई पेड़ों की जड़ लेने जाता है, तो कोई उनकी छाल, तो कोई पेड़ों की लकड़ी लेने जाता है। और पेड़ सभी व्यक्तियों को जो लेने जाता है उसको जरूर प्रदान करते हैं। इसलिए पेड़ों को यहाँ पर धन्य बताया गया है कि आप धन्य हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास से कोई खाली हाथ वापस नहीं जाता है। ठीक है, तो एक बार इसका भावार्थ पढ़ लीजिए। प्राणिनः वृक्षात् पुष्पाणि पत्राणि फलानि छायाम मूलानि वल्कलानि काष्ठानि च प्राप्नुवन्ति। लोग वृक्ष से पुष्प, पत्र, फल, छाया, जड़, छाल और लकड़ियां प्राप्त करते हैं। अर्थात वृक्षाणाम पार्श्वे यत् किमपि अस्ति तत्सर्वम अपि प्राणिनाम कृते एव अस्ति। कहने का तात्पर्य क्या है कि पेड़ों के पास जो कुछ भी है वो सब क्या है? प्राणियों के लिए है। वृक्षाः कदापि याचकान निराशान ना कुर्वन्ति, पेड़ कभी भी अपने याचकों को निराशा नहीं देते हैं। अतः वृक्षाः धन्याः सन्ति, इसलिए पेड़ धन्य हैं। आइए अब इस पाठ के आखिरी श्लोक को पढ़ते हैं। आखिरी श्लोक बहुत सुंदर है। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षः नदन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सतां विभूतयः। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः नदन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सतां विभूतयः। देखिए इस श्लोक में बहुत सुंदर बात बताई गई है। परोपकाराय सताम विभूतयः, परोपकार के लिए ही सताम अर्थात सज्जनों की, विभूतयः अर्थात संपत्ति होती है। ठीक है, तो इस श्लोक के अर्थ को समझने से पहले इस श्लोक के पदच्छेद को करेंगे। पिबन्ति नद्यः स्वयं एव न अम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः न अदन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सताम विभूतयः। अन्वय देखिए और अन्वय के माध्यम से इस श्लोक के अर्थ को भी समझेंगे। नद्यः अर्थात नदी, अम्भः स्वयं न पिबन्ति, अम्भ का अर्थ क्या होता है? जल यानी पानी। नदी पानी स्वयं एव न पिबन्ति, स्वयं नहीं पीती है ना। नदी कभी भी अपना पानी स्वयं नहीं पीती है। वृक्षाः अपि फलानि स्वयं न खादन्ति, उसी प्रकार वृक्ष भी स्वयं फलानि न खादन्ति, अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं। वारिवाहाः अपि सस्यम न अदन्ति खलु, वारिवाहाः का अर्थ क्या होता है? बादल, अर्थात बादल भी सस्यम न अदन्ति, सस्य कहते हैं फसलों को स्वयं नहीं खाते हैं, है ना। जिस प्रकार नदी अपना पानी स्वयं नहीं पीती है, वृक्ष स्वयं अपने फल नहीं खाते हैं, उसी प्रकार बादल भी फसलों को स्वयं नहीं खाते हैं। सताम विभूतयः परोपकाराय भवन्ति, उसी प्रकार सज्जनों की संपत्ति भी परोपकार के लिए होती है। अर्थात सज्जन भी पेड़, नदी और बादल के समान होते हैं। आइए अब भावार्थ के माध्यम से
इस श्लोक को और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो भावार्थ देखिए क्या कहा गया है, नद्यः स्वीयं जलम स्वयं न पिबन्ति, नदी स्वयं का पानी कभी भी नहीं पीती है, अपितु दूसरों के लिए, दूसरों के उपयोग के लिए जल को देती है। एवं उसी प्रकार वृक्षाः यपि पेड़ भी फलानि स्वयं न खादन्ति, अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं। मेघाः यपि जलम वर्षन्ति, मेघ भी जल बरसाते हैं, किंतु वृष्टि यानी बारिश से उत्पन्न सस्यम स्वयं न खादन्ति, फसल को स्वयं नहीं खाते हैं। अनेक प्रकारेणो, अनेक प्रकार से सज्जनानां संपदः, सज्जनों की संपत्ति भी परोपकाराय भवन्ति, परोपकार के लिए होती है। अर्थात हमें भी नदी, पेड़ और बादल की तरह परोपकार करना चाहिए। इस प्रकार हमने इस पाठ के श्लोकों को पढ़ लिया है। अब हमारे सामने क्या है, इस पाठ के कठिन शब्द है ना, तो कठिन शब्दों को आप देख लीजिए। यहाँ पर कठिन शब्द दिए गए हैं, फिर उनके संस्कृत में अर्थ बता दिए गए हैं, और हिंदी में भी उनका अर्थ दिया गया है, फिर इंग्लिश में उसका अर्थ दिया गया है, और यहाँ पर खाली स्थान छोड़ दिया गया है। यहाँ पर आप अपनी मातृभाषा में इन शब्दों को क्या कहते हैं लिखेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप सबके लिए मददगार साबित होगी। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।